नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 14वें दिन में। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो कोई बड़ी समस्या तो नहीं, पर कोई छोटी समस्या भी नहीं। आज के दौर में देशभक्ति का चेहरा बदल गया है। अब यह सिर्फ दिल में महसूस की जाने वाली भावना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के स्टेटस, तिरंगे वाली डीपी और चंद जोशीले नारों तक सीमित होती जा रही है। देश के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य हाशिए पर चले गए, जबकि राष्ट्रवाद का शोरगुल मंच और स्क्रीन पर गूंजता रहता है। यह दिखावटी राष्ट्रवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम असली देशभक्ति को खो तो नहीं बैठे। आजाद भारत में देशभक्ति की परिभाषा बदल चुकी है। पहले देशभक्ति का मतलब था देश के लिए बलिदान देना, मेहनत करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना। लेकिन आज देशभक्ति का बड़ा हिस्सा केवल नारों, झंडे लहराने और सोशल मीडिया पोस्ट तक सिमट गया है। यह एक तरह का दिखावटी राष्ट्रवाद है जिसमें बाहरी प्रदर्शन ज्यादा है लेकिन जमीनी काम कम। सवाल यह है कि अगर देशभक्ति केवल कहने, दिखाने और पोस्ट करने तक सीमित हो गई है तो क्या ये सच्ची देशभक्ति है, या फिर यह सिर्फ एक नए दौर की सांस्कृतिक गुलामी है जहां हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए देशभक्ति के शोर का इस्तेमाल करते हैं। दिखावटी राष्ट्रवाद का मतलब है ऐसी देशभक्ति जिसमें जोश, नारे और प्रतीकों की भरमार हो लेकिन जमीनी स्तर पर योगदान शून्य। ये कैमरे, सोशल मीडिया, लाइक्स और पब्लिक शो में तो खूब चमकता है, मगर असल जिंदगी में इसका कोई असर नहीं दिखता। तो अब सवाल है कि आज ये चलन क्यों बढ़ रहा है। पहला कारण है सोशल मीडिया का दौर। अब देशभक्ति दिखाना आसान हो गया है। तिरंगे की डीपी, देशभक्ति वाला वीडियो या हैशटैग डालकर लोग समझते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। दूसरा, राजनीतिक नफे नुकसान। नेता और संगठन नारों और भावनाओं का इस्तेमाल असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। तीसरा, जिम्मेदारियों से बचना। असली देशभक्ति में मेहनत और त्याग चाहिए, जबकि दिखावटी देशभक्ति में सिर्फ बातें और इमोशन। चौथा, मीडिया का असर। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म देशभक्ति को नाटकीय अंदाज में दिखाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि सिर्फ नारा लगाना ही काफी है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर करोड़ों लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर तिरंगे में बदलते हैं, जय हिंद के स्टेटस डालते हैं और देशभक्ति के गीत शेयर करते हैं। लेकिन जब बात अपने मोहल्ले की सफाई करने, भ्रष्टाचार के शिकायत दर्ज कराने या किसी सामाजिक समस्या को हल करने की आती है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे दीप जलाकर अंधेरा भगाने की नीयत रखना लेकिन दरवाजा बंद करके खुद ही अंधेरे में बैठे रहना। या फिर आप एक और उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आते ही पूरा देश भावनाओं से भर जाता है। भारत माता की जय के नारे, झंडे, टी शर्ट और सोशल मीडिया पर मीम, सब कुछ देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। लेकिन जब सीमा पर तैनात जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं की बात हो, किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठे या बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी हो तो यही जोश गायब हो जाता है। यानी मैदान में खेल रहे 11 खिलाड़ियों के लिए तो दिल धड़कता है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों के मुद्दे के लिए नहीं। दिखावटी राष्ट्रवाद का ट्रेंड सिर्फ सतही उत्साह पैदा करता है, लेकिन अंदर से देश को कमजोर करता है। इसका पहला बड़ा खतरा है असल मुद्दों से ध्यान भटकना। जब लोग नारों और दिखावे में व्यस्त होते हैं तो सरकार और नेताओं के लिए जरूरी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर काम ना करना आसान हो जाता है। दूसरा खतरा है देशभक्ति का अर्थ कमजोर होना। असली देशभक्ति में मेहनत, त्याग और जिम्मेदारी शामिल होती है, लेकिन जब इसे सिर्फ फोटो, वीडियो और भाषण तक सीमित कर दिया जाता है तो नई पीढ़ी इसे हल्के में लेने लगती है। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू है विभाजन और नफरत। कई बार दिखावटी राष्ट्रवाद के नाम पर अलग अलग विचार रखने वाले को देशद्रोही कहकर निशाना बनाया जाता है। इससे समाज में नफरत फैलती है और एकता की जड़ें कमजोर पड़ती है। अगर हमें सच में देश को मजबूत बनाना है तो जरूरी है कि हम देशभक्ति को सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने काम, ईमानदारी और समाज की भलाई के लिए उठाए गए कदमों में उतारें। वरना यह दिखावटी देशभक्ति हमें एकजुट करने की बजाय और बांट देगी। आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल झंडा लहराकर या नारे लगाकर काम नहीं किया। उन्होंने जेलें भरी, कठिनाइयां झेली, अपने परिवार और जीवन का बलिदान दिया। अगर वे भी केवल प्रदर्शन तक सीमित रहते तो शायद हम आज भी गुलाम होते।
अब देशभक्ति सिर्फ नारों, तिरंगे की तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह गई है। लेकिन असली देशभक्ति तो तब चरितार्थ होगी जब देश को बेहतर बनाने के लिए देश का हर युवा अपने हिस्से का योगदान दे। सबसे पहले छोटे स्तर पर बदलाव लाना जरूरी है। पहले अपने मोहल्ले, गांव या शहर की समस्या को हल करने के लिए पहल करें, चाहे वह सफाई हो, शिक्षा हो या जरूरतमंद की मदद। दूसरा, जागरूकता फैलाना जरूरी है। सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाना गलत नहीं, लेकिन साथ ही असली मुद्दों पर चर्चा करें और लोगों को सोचने पर मजबूर करें। तीसरा, जवाबदेही तय करना भी सच्ची देशभक्ति है। नेताओं और सरकारी तंत्र से सवाल पूछें, क्या वे अपने वादे निभा रहे हैं? क्या नीतियां देश हित में हैं? और चौथा, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, समय पर कर चुकाना, कानून का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना। ये सब किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए मूल स्तंभ हैं। देशभक्ति सिर्फ मंच पर भाषण देने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पूरी नहीं होती। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाना ही असली राष्ट्र सेवा है। दिखावटी राष्ट्रवाद एक तरह की आत्मसंतुष्टि है जिसमें हम मान लेते हैं कि नारे लगाकर या फोटो पोस्ट करने से हम अपने देश के लिए कुछ कर दिए, लेकिन असल में यह सब देशभक्ति का मुखौटा है। अगर हमें सच में आजाद भारत को मजबूत बनाना है तो हमें इस दिखावे से बाहर निकलकर असली काम करने होंगे। भ्रष्टाचार से लड़ना होगा, शिक्षा को बेहतर बनाना होगा, गरीबों की मदद करना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। देशभक्ति कोई त्योहार का पहनावा नहीं जो साल में 2 बार पहन लिया और फिर उतार दिया। यह तो एक जीवन शैली है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों और प्रतीकों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। देश के लिए नारे लगाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसके वास्तविक मुद्दे को पहचानें और समाधान के लिए कदम उठाएं। अगर हम अपनी ऊर्जा सिर्फ सोशल मीडिया की देशभक्ति में खर्च करते रहें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सिर्फ दिखावटी राष्ट्रवादी कहलाएंगे, असली देशभक्त नहीं। वक्त है कि हम शोर से आगे बढ़कर सच्चे राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाएं, तभी आजाद भारत सच में आजाद कहलाएगा। तो ये था आज का 14वां कारण, कैसा सच जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक है। अगर समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया तो राष्ट्रवाद भी उदंडता का केंद्र बिंदु बन जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे नए सवाल के साथ सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। याद रखिए, ये देश मेरा और आपका है। इसके हर मुद्दों पर बात करना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।